परमेश्वर पिता प्रभु, आपका वचन इस बात को कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु आप किसी के कर्जदार नहीं है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। इनका फल प्रभु इनको मिलने पाए मेरे राजा। प्रभु जी, मैं सारा आदर महिमा आपके हाथ में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना निवेदन को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए आज हम वचन में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है यशाया उसका 40 उसका 28। यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं सुना, यह हुआ जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि आगमन है, वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बुद्धि सामर्थ्य देता है, बहुत ही सामर्थ्य देता है। जब हम इस वचन के बारे में बात करते हैं, हम जब इस वचन के बारे में कहते हैं, कई बार हम इस बात को अपनी लाइफ में फील करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं है। हमारी लाइफ हम कई बार इस बात को कहते हैं कि प्रभु इस सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पर मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है, कि क्या तुमने सुना नहीं है क्या। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यहोवा कभी सोता नहीं है, कभी ऊँघता नहीं, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी श्रमित नहीं होता है, पर उसकी निगाहें हमेशा अपने बच्चों पर लगी रहती है। जब हम इस वचन को समझते हैं, जब हम दानियल की बात करते हैं, दानियल जब प्रॉब्लम में था, दानियल को जब परमेश्वर राजा ने सिंह की मांग में डाल दिया था, उन शेरों की मांग में डाल दिया था, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, इस बात को कहता है कि उसको शेर छू तक नहीं पाए। हालेलुया। पर मैं आपको इस बात को आज कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का समय एकदम राइट टाइम है। परमेश्वर हमेशा, अर्थात यीशु मसीह हमेशा राइट टाइम पे एंट्री लेते हैं। पता है दानियल जो था, उसको शेरों की मांग में डाल तो दिया, परमेश्वर तब नहीं आया जब वो शेरों के बीच में चला गया, वहां पे शेरों के बीच में खड़ा हो गया, तब परमेश्वर ने वहां पे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। और दानियल को इस बात का विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपको पता है बाइबल इस बात को कहती है, जब शद्रक मेशक और अबेदनगो को उस आग में डाल दिया था, आग में डालने वाले थे तब नहीं, जब आग में डाल दिया तब परमेश्वर ने उस समय पर आके उनको बचा लिया। वैसे ही जब हम इजरायलियों की बात करते, जब वे लाल समुद्र के सामने खड़े हुए थे, तब परमेश्वर, जब वो समुद्र के सामने खड़े हुए थे, तब परमेश्वर ने उनकी लाइफ में चमत्कार को किया। वो समुद्र शायद उन्होंने पीछे से देख लिया होगा। कई बार हम हमारी समस्याओं को दूर से समझ जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम होने वाली है। कई बार हम इस बात को जान देते हैं कि प्रभु ये समस्या मेरी आंखों के सामने है, हम शायद दूर से ही प्रभु को पुकारने लगते हैं। सेम इजरायली लोग वैसे ही कर रहे थे, दूर से ही प्रभु को पुकार रहे थे। इजरायली ने आई थिंक तो प्रभु को पुकारा भी नहीं, उन्होंने तो मूसा को कहने लगे तू यहाँ के हमें मारने के लिए लेके आया हो, वो कुड़कुड़ाने लगे। कई बार शायद हम भी कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम भी समस्या को दूर से देख लेते, परख लेते, समझ लेते और हम कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना चालू हो जाते हैं। हम इस बात को कहना चालू हो जाते, प्रभु ये समस्या आ गई, प्रभु समस्या तक हम पहुंचे भी नहीं है, पर हम उस बात को कहने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। पता है जब लाल समुद्र के सामने इजरायली लोग जब खड़े हुए, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी को मार, उस समुद्र को दो भाग में कर दे। उस समस्या में से होकर हमें जाना पड़ेगा और प्रभु उस समस्या में ही हमें अपनी सामर्थ्य बताता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को भी कहता है, वो अपनी सामर्थ हमारी उस समस्या में बताता है। समस्या के पहले नहीं बताता है, समस्या के बाद नहीं बताता, समस्या में बताता है। हालेलुया। जब वो इजरायली लोग वहां पर थे, जब वो दानियल उस शेरों की मांग में था, जब वो शद्रक मेशक आग में थे, शद्रक मेशक और अबेदनगो वो तीनों जब आग में थे, तब परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया, तब परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने इस बात को नहीं कहा चलो तुम पार कर लो, तुम अकेले कर लो फिर मैं आता हूँ, चलो तुम, या तो परमेश्वर ने इस बात को भी नहीं कहा उनसे कि तुम निकालो कुछ सोल्यूशन फिर मैं करता हूँ। नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर जब वो प्रॉब्लम में थे, समस्या आई नहीं थी, समस्या आ नहीं रही थी, समस्या में थे वो लोग, तब परमेश्वर ने अपने वचन को उनके ऊपर डाला। परमेश्वर स्वयं वहां पर उनके साथ खड़ा रहा। जब हम नए नियम की बात करते, जब हम लाजर की बात करते, लाजर जो था वो 4 दिन मरा हुआ था,
लाजर का परिवार के अगर बारे में हम बात करें तो वो 4 दिन से मरा हुआ था। ना प्रभु पहले पहुंचे, पर परमेश्वर यहाँ पे अर्थात यीशु मसीह इस बात को बताने के लिए वहां पे पहले बाद में आए कि मैं अभी भी मरों को जिंदा कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो सामर्थ है। हालेलुया। शायद वो बीमार रहता, प्रभु तब पहुंच जाते तो लोग बोलते अरे ये तो बीमार था इसलिए ठीक हो गया। शायद वो बीमार होने वाला होता तो सब बोलते ये तो बीमार होने वाला था इसलिए शायद प्रभु ने ठीक कर दिया। पर वो मर गया था, एंड हो गया था लाजर का। तब परमेश्वर उससे कहते हैं, अर्थात यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे लाजर कब्र में से बाहर आ जा, बाहर निकल। हालेलुया। कब्र में से बाहर आ जा। और लाजर बाहर आ गया। कई बार हमारी परिस्थितियां, हमारे परेशानियां को देखकर, हम दूर से ही देखकर कई बार पहले ही गिव अप कर देते हैं, अरे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैंने लोगों को देखा है, प्रॉब्लम, अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता, अरे नहीं 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 नहीं, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, वो पहले ही गिव अप कर देते। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें उस प्रॉब्लम से गिव अप नहीं करना है, पर हमें उन प्रॉब्लम में जाकर उस परमेश्वर की सामर्थ को देखना है। हमें विश्वास के साथ उस प्रॉब्लम में बने रहना है। हमें उस समस्याओं में गिव अप नहीं करना है। हमें अपने आप को शांत रखना है। बहुत देर नहीं हुई है, सालों की समस्या बहुत देर नहीं हुई। परमेश्वर राइट टाइम पे शो अप करेगा। परमेश्वर सही समय पर आके बता देगा मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और मैं ही तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। हमें विश्वास रखना जरूरी है, हमें स्ट्रांग बने रहना जरूरी है। कई बार हम इस बात को सोचते कि हमारी समस्या तो एक उस, क्या बोलना चाहिए, वो बहुत सालों से समस्या, हम बोलते हैं ना कि कब्र में पड़ी हुई है हमारी समस्या। कई बार लोग इस बात को, तो समस्या का कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व ही नहीं हो सकती, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये समस्या तो उस तरीके से हो गई है जैसे कि मर गई हो। जैसे लाजर मर गया था, वो समस्या भी हमारी वैसी मर गई है, उस कब्र में पड़ी हुई है हमारी समस्या, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। पर आज मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, अगर कोई सोल्यूशन है तो अर्थात यीशु मसीह है, जो उस कब्र में से लाजर को बाहर निकालना चाहता है। उसको परमेश्वर उस कब्र में से आपकी उस समस्याओं को सॉल्व करना चाहता है। बात इतनी है कि हमें उस कब्र, जब उस लाजर उस कब्र में था, उसके परिवार वालों ने विश्वास किया, सेम टाइम पे हमें विश्वास करने की जरूरत है। हमें उस परमेश्वर के साथ स्ट्रांगली खड़े होने की जरूरत है। हमारा पिता हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। पर अगर आप इस बात को यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे इस 30वीं आयत में इस बात को लिखा है, तरुण तो थके और श्रमित हो जाते हैं और जवान थक कर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जो जवान होते हैं वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। कई बार हम इस बात को कहते हैं अब तो ये समस्या कब्र में, अब तो मेरी उम्र इतनी हो गई है, शायद हम 50 साल के हो गए हैं, शायद आप 60 साल के हो गए हैं, शायद आप 40 साल के हो गए, पर वो समस्या आपके 20 साल से चली हुई आ रही है, वो समस्या शायद आपके 10 साल की उम्र से चली हुई आ रही है, वो एक कब्र के समान अंदर चली गई है। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जवान तो ठोकर खा के गिर सकते हैं, पर जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो स्ट्रांगली और मजबूतली खड़े रहते हैं। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि इट्स नेवर टू लेट फॉर गॉड टू वर्क फॉर यू। बहुत लेट नहीं हुआ है, समस्या क्यों नहीं, कितनी भी क्यों ना हो। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। परमेश्वर का वचन इसको बात को कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता और ना श्रमित होता है। वो थकता भी नहीं है, वो श्रमित भी नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमें इस बात को, उस परेशानी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये समस्या आई है, क्यों ना इस बात को हमारे हृदय पे लिख लें। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मेरे वचन तुम्हारे हृदय रूपी पटिया पे छप जाने चाहिए, हमारे हृदय में छप जाने चाहिए। आप परेशानी में, आपके माइंड में सबसे पहले इस वर्ड को आना चाहिए, क्या मैं नहीं जानता हूँ, क्या मैंने नहीं सुना कि पर यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता और ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि आगमन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, पता है, परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा है। आपके बनाने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए सारी बातों को करके रखा हुआ है।
आपके बनाने से पहले प्रभु को पता है कि मेरा बच्चा किस प्रॉब्लम में पड़ेगा, मैं किस तरीके से उसे बाहर निकालूंगा। बात इतनी है कि आप कब उस परमेश्वर पे 100% भरोसा करते हैं और कब इस बात को जान लेते कि आपका रचने वाला वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। मैं आपको इसी बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर कभी थकता नहीं है, वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊंघता नहीं है। उसकी निगाहें हमेशा आपकी ओर लगी हुई है। जब प्रभु आपको बना रहा होगा, जब प्रभु आपको रच रहा होगा, मुझे पता है बेटा तू इस प्रॉब्लम में पड़ेगा, पर मैं वहां पर रहूंगा। बात इतनी है कि आप उसे पुकार रहे हैं कि नहीं, आप उसे आवाज दे रहे हैं कि नहीं, आप उसको इस बात को कह रहे हैं कि नहीं। प्रभु मुझे पता है मेरे राजा, प्रभु मैं समुद्र के बीच में क्यों ना हूँ, प्रभु मैं भले ही परमेश्वर पिता में शायद हो सकता है कि मैं जलती हुई आग के समान शायद उस तरीके की मेरी प्रॉब्लम होगी, शायद हो सकता होगा मुझे ऐसा लगता होगा कि उस शेरों के समान मुझे उन शेरों के बीच में डाल दिया, ऐसे ऐसे वहां पे मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ जहाँ लोग मुझे फाड़ खाने के लिए तैयार है, जहाँ शैतान ने ऐसी योजनाएं बना के रखी हुई है जहाँ पे लोग मुझे फाड़ खाने के लिए तैयार है। लोगों के द्वारा शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है, पर मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है। परमेश्वर कभी थकता नहीं है, कभी श्रमित नहीं होता। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के साथ उत्साहित करना चाहती हूँ। मैं आपको इसी बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। चाहे वो आपकी फैमिली समस्या हो, चाहे वो आपकी ऑफिस की समस्या हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ समस्या हो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ समस्या, चाहे आपके साथ कोई ऐसी समस्या हो जो शायद आपको बैंक में परेशान कर रही है, शायद कोई ऐसी समस्या हो जहाँ पे शायद आपकी कुछ चीजें पास नहीं हो रही है, बहुत टाइम से शायद आपने सर्टिफिकेट्स लगा के रखे हुए हैं। हालेलुया। पर मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। आइए क्यों ना हम प्रोक्लेम करें, हम परमेश्वर से इस बात को कहें कि प्रभु मुझे पता है आप जब उस लाल समुद्र को दो भाग करके उन इजरायलियों को निकाल सकते हैं, प्रभु आप मुझे भी निकाल सकते हैं। आपके सामने शायद समुद्र नहीं है, पर आपको शायद समस्या समुद्र जैसी दिख रही है, पर आप इस बात को कह सकते हैं, पिता मुझे पता है, जब आप उस इजरायलियों को वहां से निकाल सकते हैं, आप दानियल को निकाल सकते हैं, आप शद्रक मेशक अबेदनगो को निकाल सकते हैं, पिता आप लाजर को, मरे हुए को निकाल सकते हैं, तो प्रभु आप मुझे भी निकाल सकते हैं। प्रभु आप मुझे भी निकाल सकते हैं। हालेलुया। आइए क्यों ना इस वर्ड को हम दिन भर प्रोक्लेम करें। आज हम फास्टिंग में, आज हम बहुत से लोगों ने शायद उपवास रखा होगा, पर मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, क्यों ना आइए क्यों ना इस परमेश्वर को वचन को पढ़े। यहाँ पे इस वचन जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्या तुम नहीं जानते। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, तो जरूर हम इस बात को जान जाएंगे कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वो कभी थकता नहीं है, कभी ऊंघता नहीं है, वो कभी हारता नहीं है, और उसकी बुद्धि जो है वो हमारे समझ से परे है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे आज के वचन के लिए, आज के प्रेयर पॉइंट्स के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। प्रभु आज के वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता आपकी उपस्थिति के लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो प्रभु आप में बना हुआ है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु चाहे वो लाल समुंदर क्यों ना हो, वैसी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो मरी हुई समस्या क्यों ना हो मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आप एक आवाज देते हैं परमेश्वर पिता, वो मरी हुई समस्या यीशु के सामर्थ्य नाम से जी उठती है मेरे परमेश्वर पिता। आप में वो सामर्थ्य मेरे पिता। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को पिता मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे राजा। प्रभु आप बड़े और हम घटे मेरे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंप देते मेरे पिता, और इस प्रार्थना निवेदन को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।